गलती सरकार की नहीं है, गलती हमारी और आपकी है कि हम जब चुनाव आता है तो हम जाति और मजहब के नाम पे वोट करते हैं और उन तमाम लोगों को उस सत्ते पे काबिज कर देते हैं जो दरअसल में उस सत्ते के लायक होते ही नहीं। हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं कि बीपीएससी के छात्र लगातार पटना में 20 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस ठिठुरती ठंड में बीपीएससी के छात्र खुले आसमान में बस एक ही मांग और एक ही आस से वो धरने पे बैठे हुए हैं कि शायद उनकी बात सरकार आज नहीं तो कल सुनेगी। लेकिन बीपीएससी के छात्रों पे क्या हुआ? कहीं लाठी चार्ज हुए तो कहीं वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। साहब ये बगल में तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप देखिए कि किस तरह से गांधी मैदान के आगे बीपीएससी के छात्रों के ऊपर कड़कड़ाती ठंड में रात के टाइम जो है तमाम छात्रों पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लग तो ऐसा रहा था कि बिहार पुलिस बहुत सारे आतंकवादियों को अपने गिरफ्त में ले रही है। यह तस्वीरों में यही बयां हो रहा था। आपने यह भी देखा होगा कि यह बीपीएससी आंदोलन में कई राजनीतिक चेहरे भी अपने रोटियां सेकने का काम किए। तमाम चेहरों का बात करें तो उसमें पप्पू यादव भी शामिल हुए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए और भी कई ऐसे राजनीतिक चेहरे थे जिन्होंने आकर छात्रों को यह आश्वासन दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज तक वो लोग खड़े क्यों नहीं हुए? कोई बीपीएससी के नाम पे आंदोलन कर रहा है, कोई बीपीएससी के नाम पे जो है वो रैली निकाल रहा है, कोई मशाल जुलूस निकाल रहा है। लोगों को ये, राजनीतिक दलों को ये पता ही नहीं चल रहा है कि दरअसल में यहां पे जो बैठे हुए हैं वो कोई राजनीतिक के धुरंधर नहीं बल्कि वो भोले छात्र बैठे हुए हैं जिनको राजनीतिक की परख नहीं है। और उन लोगों के साथ तमाम सत्ता और विपक्ष के लोग ऐसे गंदे खेल खेल रहे हैं जिसमें बीपीएससी छात्रों का जो है यह हौसला दिन पर दिन टूटता जा रहा है। जब तमाम राजनीतिक दल आ रहे थे और जा रहे थे, उसी बीच में एक और चेहरे का एंट्री होता है बीपीएससी आंदोलन में, जिनका नाम है प्रशांत किशोर। उन्हें लोग पीके के नाम से भी जानते हैं। और प्रशांत किशोर की एंट्री होती है। प्रशांत किशोर की जब एंट्री होती है तब तक तमाम बीपीएससी के छात्र गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे होते हैं। जब प्रशांत किशोर बीपीएससी छात्र से मिलकर जाते हैं और कहते हैं कि कल से हम आप लोगों के साथ हैं, हम आपके आवाज को बुलंद करेंगे और री एग्जाम लेकर रहेंगे। अगले दिन प्रशांत किशोर सभी छात्रों को पटना गांधी मैदान में बुलाते हैं और पटना गांधी मैदान में यह पूछा जाता है छात्रों से कि आपको क्या करना है, आगे की रणनीति बनाई जाती है। तमाम छात्र यह कहते हैं कि हमें जो है री एग्जाम होना चाहिए, हमें सिर्फ री एग्जाम से मतलब है। अचानक जो है छात्रों के मांग पे प्रशांत किशोर जो है गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आवास की ओर कूच करते हैं। तभी पहली बैरिकेडिंग जो है वो पटना गांधी मैदान बिस्कोमान गोलंबर के पास होता है। वहां किसी तरह आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद डाक बंगला चौराहा के पास जो है उनको पूरी तरह से रोक दिया जाता है और प्रशांत किशोर वहां से जो है वो हट जाते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन तभी क्या होता है कि तमाम पुलिस फोर्स वहां पे आते हैं, जैसे मानो डाक बंगला चौराहे पे बीपीएससी के छात्र नहीं बल्कि डाक बंगला चौराहे पे ओसामा बिन लादेन, दाऊद अब्राहम जैसे जो है आतंकवादी खड़े हैं। तमाम पुलिस फोर्स वहां इकट्ठी हो जाती है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बयां कर रहे हैं। तमाम पुलिस फोर्स वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं और रात में ठिठुरती ठंड में जो है तमाम छात्रों पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि यही आंदोलन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ठिठुरती ठंड में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और छात्र जो है वाटर कैनन के सामने खड़े होकर सैल्यूट करते हुए जो है राष्ट्रगान गा रहे हैं। हम ये सवाल करना चाहते हैं बीपीएससी के अध्यक्ष से
कि क्या उपद्रवियों का ये काम है? क्या उपद्रवियां जो है सैल्यूट करते हुए राष्ट्रगान गाते हैं? खैर, ये उनकी मंशा है और ये उनकी सोच है कि उनके आधार से प्रदर्शनकारी का डेफिनेशन हो सकता है, कुछ और हो सकता है। लेकिन हमारी चैनल और हम ये कभी नहीं कबूल करेंगे कि बीपीएससी छात्र का आंदोलन जो है वो कोई उपद्रवी आंदोलन है, उसमें उपद्रवी थे नहीं, सारे के सारे वो छात्र थे। और छात्रों का ये कहना है कि साहब, ना आपसे रोटी मांग रहे, ना आपसे कपड़ा मांग रहे, ना आपसे मकान मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। साहब, मेरा री एग्जाम करा दो, मेरा री एग्जाम करा दो। ना इसमें सरकार के कानों तक आवाज जाती है और ना ही बीपीएससी अध्यक्ष के कानों तक आज तक आवाज जाती है, जबकि यह मुद्दा जो है विदेश में ट्रेंड कर रहा है। आपको पता होना चाहिए, आमरण अनशन पे बैठे प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से रात 3 बजे अरेस्ट कर लिया जाता है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे पुलिस गिरफ्तारी करने नहीं बल्कि पुलिस प्रशांत किशोर की चोरी करने के लिए रात में गई थी। अब इससे तो यही साबित होता है, भाई दिन में भी आप गिरफ्तार कर सकते थे, आपको रात 3 बजे गिरफ्तार करने की क्या जरूरत पड़ी? बिहार पुलिस का रवैया को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मानो बिहार पुलिस प्रशांत किशोर को अरेस्ट करने नहीं बल्कि बिहार पुलिस प्रशांत किशोर को रात 3 बजे चोरी करने के मिजाज से गया था और पुलिस कामयाब हुआ। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई। प्रशांत किशोर को जो है सबसे पहले एम्बुलेंस में बैठाकर एम्स ले जाया गया। एम्स के बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में उनके वकील जब याचिका दायर किए, पिटीशन दायर किए, तो जज साहब के द्वारा एक कंडीशनल बेल दिया गया। बेल में कंडीशन यह था कि पहले तो आपको 25,000 का जुर्माना देना पड़ेगा और उसके बाद आज के बाद आप कभी भी इस तरह के आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। भाई, इससे क्या प्रतीत होता है? माननीय न्यायालय को सैल्यूट है, लोगों का भरोसा न्यायालय पे होता है। आम तरह से आप देखते होंगे कि बिहार में किसी के साथ भी अगर अन्याय होता है तो वो एक ही आवाज उठाता है कि हमें न्यायालय पे भरोसा है। प्रशासन से भी जिसका भरोसा टूटा हुआ रहता है, उठा हुआ रहता है, उसके जुबान से भी एक ही आवाज निकलता है कि हमें न्यायालय पे भरोसा है। अब न्यायालय ने प्रशांत किशोर के साथ इस कंडीशनल बेल को देकर क्या यह वाकई में साबित किया कि न्यायालय पे भरोसा करना चाहिए? यह सवाल हम जाते जाते आप लोगों के लिए छोड़ जा रहे हैं। बाकी इस वीडियो पे आपका क्या राय है जरूर बताइएगा और इसी तरह के खबर के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। बदलो बिहार को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।